रात का अंधेरा घना हो चुका था। शहर के एक पुराने इलाके में एक सुनसान गली के कोने में एक रहस्यमयी साया तेजी से चलता दिखाई दिया। हल्की बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर रहस्यमयी ध्वनि उत्पन्न कर रही थीं। वह आदमी लंबे ओवरकोट में था। उसकी चाल तेज थी, मानो किसी चीज से भाग रहा हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में अजीब सा खौफ था। अचानक एक हल्की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। एजेंट के अपने ऑफिस में बैठा हुआ एक पुराना केस फाइल पढ़ रहा था जब उसका फोन अचानक बज उठा। दूसरी तरफ से एक घबराई हुई आवाज आई, एजेंट के, आपको तुरंत शहर के पुराने गोदाम में आना होगा। यहां कुछ बहुत अजीब हो रहा है। एजेंट के बिना समय गंवाए अपनी कार की ओर बढ़ा। उसने इंजन स्टार्ट किया और पुराने गोदाम की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे यह सोचकर हैरत हो रही थी कि यह कॉल किसका था, क्योंकि फोन करने वाले ने अपना नाम नहीं बताया था। पुराने गोदाम पर पहुंचते ही उसे माहौल अजीब सा लगा। चारों तरफ सन्नाटा था। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक उसे भीतर से हल्की रोशनी दिखाई दी। एजेंट के सतर्क होकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर का नजारा बेहद हैरान करने वाला था। एक पुरानी मेज पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। उसकी जेब से एक अजीब से निशान वाला कागज निकला। एजेंट के ने उसे ध्यान से देखा। वह एक रहस्यमयी चिन्ह था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एजेंट के ने तुरंत अपने संपर्कों से जानकारी जुटाई। पता चला कि यह निशान एक पुराने अपराधी गुट ब्लैक स्कॉर्पियन से जुड़ा हुआ था, जिसका नाम कई खतरनाक मामलों में आ चुका था। उसने अपनी पूरी टीम को इस केस में लगाया और जांच शुरू की। जांच के दौरान एजेंट के को कई और सुराग मिले जो इस गुट की गतिविधियों की ओर इशारा कर रहे थे। शहर में हाल ही में हुई रहस्यमयी हत्याओं और चोरी के मामलों से भी इस गुट का कनेक्शन मिला। एजेंट के ने उस बेहोश आदमी को होश में लाने की कोशिश की। कुछ देर बाद वह आदमी होश में आया और कांपती आवाज में बोला, वे लोग बहुत खतरनाक हैं। मैं उनकी साजिश के बारे में जान गया था, इसलिए उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। एजेंट के ने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? आदमी ने कहा, मेरे पास तुम्हारा नंबर था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। अगर उन्होंने देख लिया कि मैं बच गया हूं तो वे मुझे मार डालेंगे। एजेंट के ने उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का फैसला किया। इस बीच उसने अपने संपर्कों के जरिए ब्लैक स्कॉर्पियन के ठिकाने की जानकारी जुटाई। यह गुट शहर के बाहरी इलाकों में एक परित्यक्त फैक्ट्री में छिपा हुआ था। रात के अंधेरे में एजेंट के उस फैक्ट्री की ओर बढ़ा। उसने अपनी टीम को सतर्क कर दिया था, लेकिन वह पहले अकेले वहां पहुंचना चाहता था। फैक्ट्री के पास पहुंचते ही उसने अंदर झांका। वहां कुछ लोग खड़े थे जो किसी बड़ी योजना पर चर्चा कर रहे थे। एजेंट के ने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू कर दी और उनकी बातें सुनने लगा। हमें शहर की सबसे बड़ी बैंक को लूटना है। यह हमारी अब तक की सबसे बड़ी चोरी होगी, एक आदमी कह रहा था। एजेंट के ने तुरंत अपने संपर्कों को अलर्ट किया। अब वक्त आ गया था कि इस गुट को रंगे हाथों पकड़ा जाए। पुलिस और एजेंट के की टीम ने चारों तरफ से फैक्ट्री को घेर लिया। जैसे ही अपराधी बाहर निकलने लगे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। गिरफ्तार किए गए अपराधियों में से एक ने खुलासा किया कि उनके पास शहर के कई बड़े अधिकारियों के खिलाफ सबूत थे, जिन्हें वे ब्लैकमेल कर रहे थे। अब एजेंट के को इस साजिश की गहराई में जाना था। जांच करते हुए उसे कई छिपे हुए दस्तावेज और डिजिटल सबूत मिले। इन्हें खंगालने के बाद पता चला कि शहर के कुछ बड़े व्यापारी और राजनेता भी इस गुट के साथ जुड़े हुए थे। इस रहस्य की तह तक जाने में कई हफ्ते लग गए। एजेंट के को बार बार नई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार उसे जान का खतरा भी महसूस हुआ, लेकिन आखिरकार उसने इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। जब सारे सबूत इकट्ठे हो गए तो एजेंट के ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाई और इस साजिश का खुलासा किया। शहर में हड़कंप मच गया। कई बड़े नामों का पर्दाफाश हुआ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह शहर के अखबारों में एजेंट के की बहादुरी की खबर छाई हुई थी। उसने एक बार फिर से शहर को एक बड़े खतरे से बचा लिया था।
लेकिन उसे पता था कि यह सिर्फ एक केस का अंत था। उसके सामने अब भी कई और रहस्य थे जिन्हें सुलझाना बाकी था।